हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लव लगेज एंड एडवेंचर। आज है हमारा लास्ट डे और हम अब गूंजी से निकल चुके हैं। जब हम गूंजी से निकले थे तब तो वेदर हमें ठीक लग रहा था, लेकिन अब जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हमें बिल्कुल फॉग मिली है और हल्की हल्की फॉग में हमें रेन भी मिल रही है। और फॉग देखिए कितनी डेंस फॉग मिली है, 50 मीटर के आगे भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपको कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम आ रहे थे ना तो हमें बड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल पास जाने पे रास्ता दिख रहा था। इसलिए अब हम बड़ी ही स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि हमें आगे से आने वाले किसी भी व्हीकल का पता चल जाए। और मुझे रुक के चेक करना पड़ेगा, मैं अपनी फॉग लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आने वाले व्हीकल का और पता चल जाए। लेकिन इस टाइम मेरी फॉग लाइट वर्क ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत और परेशानियां हुई। वन मोर एडवेंचर विदाउट फॉग लाइट ड्राइव। मेरी फॉग लाइट वाइट तो जल रही है लेकिन येलो टोन इसमें वर्क नहीं कर रही, तो मुझे ये कोई यूज़ की नहीं रही। फॉग में वैसे येलो लाइट की ही ज़रूरत होती है, येलो से है ना क्लियर दिखता है थोड़ा सा। वाइट में इतना क्लियर नज़र नहीं आता। फॉग भी वाइट, लाइट भी अब वाइट। हम चलते हैं आगे बिना फॉग लाइट के और हम निकलते हैं आगे जहाँ ये फॉग देखते हैं कहाँ पर ख़त्म होती है। हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे। आते वक्त तो हमें थोड़ा रास्ते की टेंशन थी कि ये शुक्र समझो फॉग में हमें रोड अच्छे मिल रहे हैं। अगर रोड ख़राब होते तो हम कहीं रुक ही जाते, हम आगे नहीं जाते। इसमें भी हम बड़ा स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे। देखो गाइस, व्यू जो फॉग की वजह से नज़र ही नहीं आ रहा। देखो कितना फॉग है, बहुत ज़्यादा। इतनी फॉग मैंने भी पहली बार ही देखी है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, और लेकिन डर भी लग उतनी ही रहा है डर भी लग रहा है कि कि हम आगे जाएंगे कैसे इस फॉग में। ज़्यादा ना मिले, कम हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए। कहते हैं ना भगवान आसमानों में रहते हैं। अगर नीचे से देखेंगे ना तो ये बादल हमें आसमान ही नज़र आएंगे। हम वाकई में ही आसमान में भगवान से मिल के आए हैं। बादल हमारे नीचे को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं और हम बिल्कुल बादलों को क्रॉस करके बादलों के अंदर से निकल रहे हैं। हमें बादल फील भी हो रहे हैं। आपको अगर हेलमेट पे दिख रही होंगी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो हम जब बादल में से निकलते हैं ना तो हमें झिनझिन झिनझिन पानी भी फील होता है और ठंडक भी फील हो रही है। ये तो वाटर प्रूफ है, रख ले। बंद कर दूं? बंद कर दे, ऊपर से लो, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हुआ तो बारिश शुरू हो गई। बारिश में और भी डर स्लिप ना हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन रोड है। हाइट ऐसे है, बिल्कुल स्लैंट चढ़ाई होती है ना, जैसे कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डाउन दिखता है। उतरने में ना डर लगता है, तो बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। और धीरे धीरे बारिश भी आ रही है जिसकी वजह से हम धीरे ही चल रहे हैं। और साथ में देखिए राइट हैंड साइड पे ये मंदिर था। पहले तो हमें लगा ये मंदिर कैंची धाम हो, कैंची लेकिन ये धाम का कोई है, आश्रम है। लेकिन ये कोई आश्रम था और बहुत ही बड़ा आश्रम था। यहाँ पे लोग रहने भी आते हैं, स्टे करने आते हैं। ये कोई व्यायाम वगैरह का शायद आश्रम है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, और बहुत बड़ा है। हमने रास्ते में इसको देखा था, अभी शायद रास्ते में दिखेगा भी। वो देखो सामने। फाइनली हम पहाड़ों से नीचे उतरकर भीमताल पर आ गए हैं क्योंकि रास्ते में हमें बहुत बहुत बारिश मिली है। दनिया में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। रेन कोट वगैरह पहन के पूरा रास्ता हमने बारिश में ही उतरे हैं। और इस वजह से हमने वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की। बारिश में तो ख़राब ना हो जाए कैमरा।
इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं और की। अब यहाँ आके ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। तो ये है भीमताल का एक पुल है जहाँ से हम भीमताल के इस सिरे से उस सिरे पर जा सकते हैं। अब हम वहीं पर जा रहे हैं होटल सर्च करने के लिए। ये सारा देखते हैं हमें कहाँ पे स्टे मिलता है, क्योंकि इस टाइम पीक सीज़न है और होटल्स के रेट बहुत हाई थे। तो हम अभी सर्च कर रहे हैं कि हम कहाँ पे रेट हाई मिल जाए, लेकिन होटल पसंद भी तो आना चाहिए। रूम ऐसे थे ही नहीं जिस हिसाब से चार्जेस हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं हमें मिलता है या नहीं, आगे जाके हम ढूंढ तो रहे हैं। इस रोड पे बहुत सारे होटल हैं और मैंने होटल देखने के लिए इसी को भेजा था ताकि यही चेक कराए होटल कैसा, रूम कैसा है, क्योंकि किसी को नखरे आते हैं, हम तो जहाँ मर्जी सो जाते हैं। मैं इसमें रूम देख कर आई हूँ। देखो बहुत ज़्यादा सीलन की स्मेल हो रही थी, मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। इस फाइनली हमें एक अच्छा होटल और एक अच्छा रूम मिल गया। पेरीविंकल इसका नाम है होटल का, बहुत अच्छा है। कभी आओ तो आप ले सकते हो। और इसका लेक व्यू भी बहुत अच्छा है। हमारा रूम जो था वो टॉप फ्लोर पर था, इसलिए व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। ये देखिए सामने ही लेक नज़र आ रही है। और इस व्यू और पेरीविंकल के हमें चार्जेस लगे हैं 7,000 और 5,000 और 3,000 के भी अवेलेबल हैं यहाँ रूम, लेकिन वो खाली नहीं थे, इसलिए हमें कॉस्टली पड़ गया थोड़ा। और जो रास्ते में हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे वो हमने आते ही इस रूम में बिखेर दिए। ये देखिए सब कुछ सुखाने के लिए रख दिया। लेक देखकर मेरा बोटिंग करने का मन कर गया और हम थोड़ा सा बोटिंग करने के लिए निकल गए हैं। और देखो सेल्फ बोटिंग मैं पहली बार कर रही हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये करने में। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पर हस्बैंड साथ है तो डर किस बात का। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Because when the bullets fly, I'm the last one to die. देखिए काली काली बदलियों जिंदगी कटा चुराने कहीं चोरी चोरी आके शोक बिजलियों आपकी अदा चुराने कहीं यूं कदम अकेले आगे बढ़ाइए आपको हमारे कसम आइए बेकरार करके रोने न जाइए आपको हमारे कसम आइए। मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है, कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे कोई जोर